मुझे समझ नहीं आता ये क्यों नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। इसको छोड़िए, सबके सामने है कि अभी पंजाब में क्या सूरत हाल है और हमारे कराची में क्या सूरत हाल है। कराची में आपके सामने किस तरीके की बारिश हुई। कभी आपने लियारी नदी में, मलीर नदी में इस तरह का पानी का बहाव एटलीस्ट मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। लेकिन आपने देखा माशाल्लाह चीज़ों को हुकूमत ने, आपकी इंतज़ामिया ने ऐसे तरीके से हैंडल किया। अब जो अपोजिशन के दोस्त हैं उनसे मैं एक्सपेक्ट कतई तौर पर नहीं करता कि वो हमारी तारीफ़ करेंगे, क्योंकि वो अपोजिशन है। लेकिन मैं समझता हूँ कि तनकीद बराए तनकीद करने से मसाइल हल नहीं होते। हैदर अब्बास रिजवी साहब मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, अच्छे आदमी हैं, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, उनका एहतराम करता हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस चीज़ का जवाब देना भी मुनासिब नहीं होगा कि मैं कुछ कहूँ। सबको परेशानी सिर्फ यही है, जमात इस्लामी को परेशानी ये है कि बल्दिया उज़्मा कराची अपने पैरों पर खड़ी हो गई है, उसके बजट में पैसे मौजूद हैं, बड़ी सड़कों पर भी काम कर रही है और अंदरूनी गली मोहल्लों पर भी काम कर रही है, तारीख़ी इमारतों को बहाल भी कर रही है, इस तरह की इंटरवेंशन भी करने की कोशिश कर रही है। तो उनको इस बात से खौफ आ रहा है, एमक्यूएम के दोस्तों को खौफ इस बात का है या एतराज़ इस बात का है कि हम कह रहे हैं कि वफाक के ज़रिए, वफाकी हुकूमत के ज़रिए जो है ना, ये प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ये लोकली एग्जीक्यूट होने की ज़रूरत है। तो नेचुरली उनके जो अपने अज़ाइम थे वो कहीं मीट नहीं हो पा रहे। पिछले दिनों में देखा ना आपने, एकदम से एक्टिव हो गए। बाबू भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मेरे खिलाफ, हाँ, उछल उछल के कह रहे थे उनको डाइस थोड़ा छोटा दिया करें। उछल उछल के कह रहे थे वो कि मेयर काम रुकवा देता है। भाई मैं काम क्यों ना रुकवाऊं कि 2017 में काम स्टार्ट करते हैं, 2025 में खड़े हैं, काम आज तक ख़त्म नहीं किया। इतने निकम्मे ना अहले और हमें बुरा भला कहते हैं। जाइए मेरे साथ चलिए फारूक सत्तार साहब, मंगो पीर रोड दिखाता हूँ आपको, जाके वहाँ पूछे लोगों से उनका क्या हाल है। वफाकी हुकूमत से एग्जीक्यूट कराया गया था काम। आप आइए अभी मामा पारसी स्कूल मेरे साथ चलिए, पीछे जो पारसी कंपाउंड है, गुल सेंटर वाले लोग हैं, उनसे पूछिए, पारसी कॉलोनी वालों से पूछिए कि ये जो सारा उन्होंने 2017 में काम स्टार्ट किया था ना, उस वक्त की KIDCL जो बाद में बन गई SIDCL और अब बन गई है PIDCL, उसने क्या तबाही मचाई है। मैं क्या कह रहा हूँ, उस तबाही को पहले ठीक करो फिर आगे बढ़ो। इस पे क्या एतराज़ है, उनको तो मेरे साथ खड़ा होना चाहिए इस बात पे। मैं थोड़ी कह रहा कि मेरा घर बनवा दो यार, मैं थोड़ी कह रहा कि मेरा कोई ज़ाती काम कर दो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि वहाँ के लोगों को जो तकलीफ है, परेशानी है, उसको हल करे वो। और कराची का लेवल इन लोगों ने ये कर दिया है कि पता नहीं कौन तर्जुमान है जिसको कोई जानता नहीं है, वो आके जवाब दे रहा है, PTV पे आके बैठ जाता है। वो भाई PND के वजीर को वजीर आला सिंध से बात करनी चाहिए कि ये कमिटमेंट हुई थी गालिबन 19 या 20 जून को, और मैं आपको दस्तावेज दिखाऊंगा। अभी आके जस्टिफिकेशन देंगे नहीं 15 अरब हम इस तरह खर्च करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उस किताब में उनके लेटर में लिखा हुआ है 15 अरब खर्च कर चुके हैं। तो भाई मैं सवाल पूछूंगा, आप सवाल नहीं पूछना चाहते ना पूछें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मुद्दा ये है कि जब तक हम कराची वाले मुत्तहिद नहीं होंगे ना, एक पेज पर नहीं आएंगे। ये खींचातानी चलती रहेगी ना, शहर का नुकसान होगा। एक पेज पर आया, एक पेज, कराची का पेज, उसमें आप अपनी अपनी सियासत करते रहे, लेकिन पेज कराची का होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जो अपोजिशन के दोस्त हैं ना, ये इस तरह नहीं सोचते।